पे नहीं डाले थे। हाँ, तो जो भी हम लोग क्लास में करेंगे तो जो जिसका इंटरनेट से कनेक्शन खत्म होगा वो आराम से देख लेगा। एक एक साइंटिस्ट का एकदम, हाँ, जीके का स्टार्टिंग जो होगा, स्टार्टिंग क्लास होगा, एक एक साइंटिस्ट का लाइफ हिस्ट्री से। चलो, लाइफ ऑन द अर्थ बिगैन विथ अ सिंगल सेल। ये एज्यूम किया जाता है, साइंटिस्ट का रिसर्च है कि लाइफ जो है स्टार्टिंग जो हुआ वो एक सिंगल सेल से हुआ। सिंगल सेल पता है, जैसे ब्रिक से पूरे बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसी तरह से हम लोग का बॉडी जो है किससे मेडअप है? सिंगल सेल। हाँ, और सिंगल सेल से नहीं, सॉरी, एक एक सेल जोड़ करके ऐड करके टिश्यू बना हुआ है, और मेनी टिश्यू ऐड टुगेदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, एंड मेनी ऑर्गन कंबाइन टुगेदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये तो स्टार्टिंग जो है वो ये कंसेप्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंसेप्ट हम देंगे तुम लोग का। तो वो कंक्लूड किया कि स्टार्टिंग जो हुआ वर्ल्ड का, जो स्टार्टिंग हुआ एनिमल का स्टार्टिंग हुआ एक सिंगल सेल से, the same multiplied and changed into the diversity. Read the special feature given below and find out from the help box the animal possessing the same. अब देखो, इसमें से फाइंड आउट करना है कि किस एनिमल के पास ये क्या होता है। पढ़ोगे ना, ये बड़े क्लास में 9-10 में है बेटा पढ़ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक सेल बना, फिर सेल से 2 सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर ऐसे कर करके जो है फिश बना, और फिश कभी कभी वाटर के अभाव में आ गया लैंड पे, तो वो फ्रॉग बन गया, मतलब वाटर में रहने वाला और ये लैंड पर रहने वाला, उसका नाम भी दिया गया एम्फीबिया। फिर एम्फीबिया का फिर डेवलपमेंट एवीज, ये जो बर्ड्स सब बना। तो ऐसे ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ, सारा जो है ना, एक एक जो है ना डेवलपमेंट हुआ। इवन की हार्ट में भी डेवलपमेंट हुआ कि 4 चैम्बर सबसे वेल डेवलप्ड चैम्बर है, जो हार्ट का जो चैम्बर है ना पहले वेल डेवलप्ड है, नहीं तो एक सिंगल चैम्बर, फिर उसके बाद डबल चैम्बर, डबल चैम्बर, और ह्यूमन बीइंग के पास और भी इम्प्रूव एनिमल के पास 4 चैम्बर हार्ट है। तो ऐसे ऐसे इवोल्यूशन में तुम लोग पढ़ोगे 10th में थोड़ा सा, फिर आगे क्लास में पढ़ोगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स का दिया है, और उसके अनुसार आपको जो है ना नेम लिखना है यहाँ। इट इज एनिमल विथ 2 चैम्बर हार्ट। अब देख लो, अभी बोले थे ना सिंगल चैम्बर का ये हुआ, और फिर वो सिंगल चैम्बर डिवाइड हुआ तो 2 चैम्बर में, फिर 3 चैम्बर, और सबसे इम्प्रूव हम लोग के पास जो है हार्ट का कितना है, 4 चैम्बर है, सबसे इम्प्रूव प्राणी हम लोग हैं, हाँ, इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, तो हम लोग के पास 4 चैम्बर है। तो अच्छा, ये इट इज द एनिमल विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो व्हाट इज इट? तो इट इज फिश। फिश फील करो सभी। जो ये सॉरी हैंड रेज किए हो, क्या लिखो पहले, अनमोल और अलविना, पहले लिख लो बेटा, फिर तुमसे बात करते हैं। लिख लो और तो फिर बात करते हैं। द सोल ऐप, which is also India's tallest primate and the only monkey with no tail. So what is it? Who law? क्या है ये? Who, LOCK, who law, ये डबल ओ है, डबल ओ है, who, LOCK, who law. Rare birds
रेयर बर्ड्स पॉसिबिलिटी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, चलो चलो ऑफ है, सॉरी बच्चे, हम वीडियो ऑफ है, अच्छे, हाँ वीडियो अब ऑन हो गया ना, ऑन हो गया ना, हाँ चलिए लिखिए, a rare bird, rare birds possibility named after a temperature measuring instrument found only in the Nicobar Island. Rare birds, rare है और क्या है कि rare bird possibility named after a temperature measuring instrument. टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम है इसका, और इट इज फाउंड इन द निकोबार आइलैंड। तो नेम है थर्मोमीटर बर्ड्स। चलो लिखो, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, थर्मोमीटर बर्ड्स। Next, world's largest snake, which is also found in Sundarban of West Bengal. तो रेटिकुलेटेड पाइथन, रेटिकुलेटेड पाइथन। चलो सब लिखो, अभी लिख लो और फिर बाद में लर्न करना। बर्ड्स फेमस फॉर वाटर प्रूफ फीदर, बर्ड्स जिसके फीदर के अंदर वाटर नहीं जाता है, वाटर प्रूफ मतलब जिसके अंदर वाटर नहीं जाता है। तो ये बर्ड्स फेमस फॉर वाटर प्रूफ फीदर, दैट इज द डक। डक, a frog that becomes smaller when it grows older, a frog that becomes smaller, और बड़ा हो रहा है तो स्मॉलर हो रहा है, छोटा हो रहा है। हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तो लार्जर साइज होता है ना, साइज ऐसे, लेकिन ये फ्रॉग है, a frog that becomes smaller when it grows older, तो इसका नेम है पैराडॉक्सियल फ्रॉग। पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सिकल, सॉरी, पैराडॉक्सिकल फ्रॉग। Next, it is the only it is the only whale which have tusk। अब देखो वेल है और इसको टस्क है, कितना इंटरेस्टिंग है। नारवेल, इसका नाम है नारवेल। नारवेल, सभी लिखो जल्दी जल्दी, अभी लिखना है, उसके बाद जो है लर्न कर लेना है। देखो जो भी पढ़े जीके कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, देव कृष्ण, अभिषेक राज, श्रव्य प्रकाश, तन्मय, तुम लोग वीडियो क्यों नहीं ऑन किए हो? देखे तो तुम लोग लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा, जरा वीडियो ऑन कीजिए बेटा। हरे कृष्णा,
Next, this water mammal can hear the sound of 24 kilometer, 15 miles depth underwater. तो it is dolphin. ये मैमल है. मैमल पता है किसको कहते हैं? मैमल पता है? मैमल उसको कहते हैं जिसको मेमोरी ग्लैंड होता है. पूछोगे कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है मैम? हाँ, मेमोरी ग्लैंड और स्किन के ऊपर हेयर. हम लोग के स्किन के ऊपर हेयर है ना? तन्मय है, हम लोग के स्किन के ऊपर हेयर है ना? ये है, देखो सबके स्किन के ऊपर हेयर है. और मेमोरी ग्लैंड किसको? हाँ, जिससे मम्मी का दूध पीते हैं, जो सब लोग बड़ा हुआ है, उसको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड. एनिमल विच फीड देयर बेबी, दैट इज नोन एज मैमल. जो प्राणी, जो एनिमल्स जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, तो वो उसको कहते हैं मैमल कहते हैं. जैसे पहला मैमल हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग. सभी लोग मम्मी का दूध पी करके बड़ा हुआ है. फिर काऊ, बफेलो, कैमल, ये सब मैमल है. तो यहाँ जो है दिस वाटर मैमल कैन हियर द साउंड ऑफ 24 किलोमीटर, 15 miles depth underwater. So it is dolphin. डॉल्फिन एक सिंगल ही है. डॉल्फिन अभी एक ओनली सिंगल डॉल्फिन. 9. It is commonly it is only mammal which does not have wing but can fly. अब देखो, इसको विंग्स नहीं है लेकिन ये फ्लाई करता है. ये भी मैमल है. It is bat. Next, the adult fish has two eyes on one side of its head. हम लोग का दोनों साइड है ना. इसमें जो फिश है उसका एक ही तरफ दो आंख है, 2 eyes. और इसका नाम है फ्लैट फिश. क्या नाम है? फ्लैट फिश. जल्दी लिखो फिर रब करते हैं. और अभी बता देते हैं टाइम खत्म होने के पहले. टेस्ट योर विजडम. 29, 30, 31, 31, 32 आप खुद करेंगे. टेस्ट योर विजडम, ये 3 आपका होमवर्क है. आप खुद करके याद करके रखेंगे, हम आपसे पूछेंगे. नेक्स्ट, something working. Sorry, smooth walking. Smooth working. Smooth working. अच्छा, समथिंग वर्किंग हम क्यों पढ़े? क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन पे नहीं किया. देख लो तुरंत कैसे गलती हो सकता है. इसलिए बच्चे वो जो साइंस पीरियड में जो हम बात कहें उस पर ध्यान दीजिए. हाँ, हम एक बार उधर देख रहे थे, हैंड रेज किया है कितने लोगों ने, और फिर इधर तो स्मूथ को समथिंग पढ़ रहे थे. अब ये इसको देखिए. सम स्मूथ वॉकिंग, मैकेनिकल गैजेट and the instrument have made our life easy and comfortable. Read the statement and tick
the correct name from the option given below. First, it is used to see the object that are quite far off. जो इसको यूज करते हैं ये मशीन जो बहुत दूर है उसको देखने के लिए, तो इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स, इसमें दो लेंस लगा होता है, टेलीस्कोप होता है, जो कि इसमें क्या है, दो लेंस लगा होता है, तो इसीलिए इसका नेम जो है क्या है, बाइनोक्यूलर्स। चलो लिखो तो इसका फर्स्ट, ये आविष्कार मालूम है, ये वाला बाइनोक्यूलर्स का कौन ये इन्वेंट किए थे, गैलीलियो। गैलीलियो जो है ना वो सबसे पहले जो है वो टेलीस्कोप बनाए थे फॉर लुकिंग द एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है स्काई में बहुत दूर है उसको देखने के लिए गैलीलियो जो है टेलीस्कोप बनाए थे। तो एक दिन उसके बारे में भी बात करेंगे, गैलीलियो के बारे में भी बात करेंगे, एक एक साइंटिस्ट के बारे में एक एक दिन जब भी जीके का क्लास होगा हम लोग बात करेंगे। याद रखना सब, गैलीलियो के बारे में भी बात करना है। मैम पेरिस्कोप मतलब क्या होता है मैम, वो किसका क्या काम रहता है? हाँ देखो, पेरिस्कोप होता है ना वो वाटर में सबमर्ज, मेरीन का नाम सुनियो ना, वो जो वाटर में फ्लोट करता है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो वो वाटर के सरफेस के नीचे होता है, लेकिन वो वाटर के सरफेस के ऊपर वो कोई जहाज आ रहा है कि नहीं, शिप आ रहा है कि नहीं, कोई एनिमी आ रहा है कि नहीं, तो वो वाटर के ऊपर के चीज को देखने के लिए वो जो स्कोप होता है उसको कहते हैं पेरिस्कोप। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और ये देखो ये वाला पोर्शन जो है नीचे शिप में रहा, और ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन शिप में रहा, और ये वाला पोर्शन से ये बनता है, इमेज बनता है, एक यहाँ मिरर लगा रहता है, ये मिरर का बात है। टेलीस्कोप हम लोग बनवाते भी हैं 7th क्लास में, और इसके वजह से फिर नीचे भी लगा होता है, वो उसके वजह से इसका इमेज इसमें मिरर में बना, फिर यहाँ टकराया, और फिर मिरर का एलिमेंट जो है यहाँ टकराया, और फिर ये इमेज जो है ऐसा ही मिरर लगा होता है नीचे शिप में, लोग हैं उसको देख लेते हैं, ये पेरिस्कोप होता है। मैम स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ना वो स्पेक्ट्रम को देखने के लिए होता है। अब पूछोगे कि स्पेक्ट्रम क्या है? हाँ, तो स्पेक्ट्रम जो है ना, स्पेक्ट्रम देखे वो सब बैंड लगा बनाता है, रेनबो बनता है ना स्काई में, हाँ वो स्पेक्ट्रम ही है। और आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम भी बनाया जाता है। क्या करते हैं ना कि हाइड्रोजन गैस को जब हीट करते हैं ना, हीटिंग करते हैं, और फिर वो फूल जैसे जैसे होता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर लेते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन वैसे भी होता है। वो बड़े क्लास में खुद ही पढ़ लोगे सब, 11th 12th में पढ़ लोगे सब, साइंस पढ़ोगे तो वो उसको देखने के लिए, उस स्पेक्ट्रम को देखने के लिए ये क्या होता है, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, लेंस के थ्रू देखते हैं, और लेंस के थ्रू देखते हैं, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बनता है, तो ये है माइक्रोस्कोप। वो तो क्लास जैसे ही ऑफलाइन क्लास होगा ना, तुम लोग स्कूल आओगे तो हम कुछ ना कुछ चीज दिखाएंगे माइक्रोस्कोप में, तो वो तो तुम लोग देख लोगे। मैम रेन वाटर को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स दिखेंगे। हाँ नहीं, रेन वाटर में नहीं दिखेंगे, रेन वाटर में मैम वो जमीन पर का हाँ जमीन पर का वो उसमें दिखेगा, लेकिन रेन वाटर जो है ना मैम माइक्रोस्कोप से अपना हाथ भी दिखेंगे तो इतने बैक्टीरिया नजर आएंगे कि हम लोग खाना खाना छोड़ देंगे। हाँ, और आयतुल एक दिन जो है ना फ्लावर का हम लोग दिखा रहे थे, अब तो एक पॉलन ग्रेन जो परागकण कहते हैं ना, पॉलन ग्रेन, उसको हम लोग देखे तो पीला पीला लड्डू की तरह दिख रहा था,
वो हम लोग जब पढ़ रहे थे ना माइक्रोस्कोप का यूज, तो कुछ गर्ल्स जो है, मतलब गर्ल्स का अब सब टीचर ही बन गई है, औरत है सब, तो उस समय हम लोग जो है ना बदमाशी से, जब वो मिल गया माइक्रोस्कोप तब कुछ भी देखे, तो उसी में हम लोग पॉलन ग्रेन देख रहे थे, तो वो देख रहे थे बहुत बड़ा एकदम लड्डू की तरह दिख रहा था एकदम। देखना आज यस मैम। अगर गमला में तुम्हारे पास फूल होगा, फ्लावर होगा, तो उसमें देखा ना येलो पार्ट है कितना छोटा होता है, उसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन। यस मैम। तो वो तुम लोग देखना कि कितना छोटा होता है, उसमें हम लोग देख रहे थे तो उतना बड़ा दिख रहा था। चलो आगे बढ़े ना। यस मैम। हाँ, इट इज यूज टू मैग्नीफाई वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, तो इट इज माइक्रोस्कोप। टिक द माइक्रोस्कोप, इट इज द मैम करेक्ट। मेरा एक हमेशा से क्वेश्चन था कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है? पहले इसको करो, बारिश होने के बाद माइक्रोस्कोप लिखो पहले। मैम हम कर लिया। रेनबो कैसे होता है? सूरज से उतनी बारिश होती है। मैम मेरा हमेशा से एक क्वेश्चन था कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है? इसको इसको फिनिश करके बोले कि पहले ही बोले, बोलो इसको फिनिश कर लो, बस ये 5 है और मैं जब बोलेंगी इस पेज को फिनिश कर लो तो फिर बता दे। इट इज एन ऑटोमेटिक रनिंग स्टेयरवे, तो इसको क्या नाम देते हैं? एस्केलेटर। चल लिखो जल्दी जल्दी, सुनना है तो इसको जल्दी जल्दी करना है। एस्केलेटर नहीं, रोड रोलर ओ, ट्रैक्टर तो नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं होगा। it is used for dragging soil and clearing garbage, तो इसको कहते हैं डिगर। रोड रोलर। बात नहीं करो, अगर सुनना है हमेशा से दिमाग में क्वेश्चन आया तो वो ठीक ही हो, पूछी हो, लेकिन ये कर लो जल्दी से तो हम तुमको बता सके, जल्दी करो। और फिर it is used to make the concrete structure of building by mixing together sand, cement and water, तो इसको कहते हैं कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट नेक्स्ट, ये हो गया सब। जो भी हमसे पूछा है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तुम लोग थोड़ा सा सर्फ ले करके, सर्फ जो है ना सबके घर में सर्फ है, उसको थोड़ा सा वाटर में घोल करके देखना और उसके बबल्स को देखना लाइट में, क्या उसमें भी रेनबो फॉर्म होता है, ये जरा सा देखना। और मैम समटाइम्स फॉर्म होता है। हाँ, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज। इफ द बबल्स विल फॉर्म then the spectrum is always form in the surf solution। करके देखना लाइट में ये करके देखना, तो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा उसी जैसे बबल्स में बनता है वैसे ही एयर में जो है। इसको रब कर दे। यस मैम। ये एयर्स जो है ये अर्थ है ना, और ये अर्थ के को सराउंड किए हुए क्या है? एयर ब्लैंकेट्स, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हाँ, when the raining takes place, rain droplets remain suspended in the air। Rain droplets, when the sunlight pass through air, firstly through air and then after through water, it is the bubbles of the water, bubbles of यस मैम। water, and then after inside the bubbles air, यस मैम। so if the light is entering the bubbles of the water, then light refracted,
देयर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब दो मीडियम में चल रहा है, एक मीडियम क्या हो गया, एयर हो गया, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, वाटर ड्रॉपलेट। तो दो मीडियम में जब एयर लाइट जो है ना, दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसके वजह से जो है क्या बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है कि व्हाइट कलर जो है ना, व्हाइट कलर जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, एंजल वेट करो पहले सुनो, लाइट जो हम लोग व्हाइट लाइट देख रहे हैं, तो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर लाइट से मिलकर के बना है। क्या है, व्हाइट लाइट कितने कलर से, 7 कलर लाइट रे से मिलकर के ये व्हाइट बना है। और जब ये डिफरेंट जब फिर आवाज कर रहे हो तुम लोग, तो फिर हम नहीं बताएंगे, फालतू बात करोगे तो। अभी ना तुम्हारे माइक से आवाज आ रहा है, ध्यान से सुनो जब पूछिए क्वेश्चन। तो ये व्हाइट लाइट जब जैसे ही टू मीडियम में एयर्स बबल्स में वाटर ये हम बन गया है, एयर्स में जो वाटर का बबल्स बनना उसमें जैसे ही जाता है तो उसका स्प्लिटिंग हो जाता है। ये व्हाइट लाइट जो है ब्रेकअप हो जाता है, कितने में ब्रेकअप हो जाता है, 7 कलर में। कई कैसे जानोगे कि ब्रेकअप, जैसे देखो जब एथलीट जब ये रन एथलीट ट्रैक पर जब रन करता है तो देखे हो, जब ये 100 मीटर का जो रेस होता है उसमें देखे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट से सारे एथलीट एक साथ स्टार्ट करते हैं, नहीं रनिंग उन लोग का एक साथ स्टार्ट होता है, लेकिन जिसका वेलोसिटी जितना होता है उसके अनुसार वो डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस पर हो जाते हैं ना। यस मैम। हाँ ये देखे हो तुम लोग, ये गेम तुम लोग देखते हो, और इस बात को केवल ध्यान देना है कि एथलीट सारे एथलीट को एक पॉइंट दिया रहता है और वहां से चलना होता है, उन लोगों को दौड़ना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड दे गेट सेपरेटेड, सेपरेशन हो जाता है ना, कोई सबसे आगे चला जाता है, कोई थोड़ा पीछे, कोई थोड़ा एकदम पीछे, ऐसे सेपरेशन हो जाता है। तो वैसे ही ये जो व्हाइट लाइट जो है 7 कलर लाइट से मिक्सअप होकर के बना है, लेकिन अब इसको जो है ना डिफरेंट मीडियम में जब चलना होता है